सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। आज हर जगह इसकी चर्चा हो रही है, लेकिन अगर किसी से भी पूछते हैं ये एक्ट है क्या, तो शायद उन्हें पता ही नहीं है कि एक्ट में क्या है, क्या अमेंडमेंट हो गया है। हर जगह एक भ्रम की स्थिति बनी हुई है, लोगों को गुमराह किया जा रहा है, कुछ लोग गुमराह हो रहे हैं। हमें ये पता होना चाहिए कि एक्ट में ऐसा है क्या। सबसे बड़ा क्वेश्चन उठता है कि क्या ये एक्ट जो भारतीय नागरिक है उन पे एप्लीकेबल है? तो सीधा सा जवाब है कि नहीं। चाहे वो हिंदू है, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, जो भी भारतीय नागरिक है उन पे ये उस पे इस एक्ट का कोई भी प्रोविजन वर्केबल नहीं है। ये एक्ट तो उन लोगों के लिए है जो 3 कंट्रीज से, खासतौर से बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, उन कंट्रीज से जो उन कंट्रीज में माइनॉरिटी पॉपुलेशन है, वो किसी वजह से इंडिया में आए हैं। अब क्योंकि ये जो 3 कंट्रीज है, इंसिडेंटली ये तीनों कंट्रीज इस्लामिक कंट्रीज है, और वहां पे जो माइनॉरिटीज में है वो ऑर्डिनरली जो नॉन मुस्लिम लोग होंगे वही माइनॉरिटीज में होंगे। और इस जो मैं समझता हूं कि कहाँ गवर्नमेंट से गलती हुई है, गवर्नमेंट को वर्ड इस्तेमाल करना चाहिए था माइनॉरिटीज, लेकिन उन्होंने कहीं ना कहीं स्पेसिफिकली वर्ड यूज किया है हिंदू, सिख, क्रिश्चियन, ज्यू, पारसी। तो कहने का मतलब ये है कि जो भारतीय लोग हैं, चाहे वो हिंदू है चाहे वो मुसलमान है, उस पे इस एक्ट से कोई लेना देना नहीं है। उन्हें किसी तरह से डरने की जरूरत नहीं है। ये सिर्फ क्या है, एक प्रक्रिया जो हिंदुस्तान की एक नागरिकता लेने की प्रक्रिया है, ये उन लोगों के लिए सरल बनाई गई है जो अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश से आए हैं, और वो या तो हिंदू है या सिख है या बौद्ध है या जैन है या क्रिश्चियन है या पारसी है या ज्यू है। उन लोगों के लिए एक तरह से नागरिकता लेने के लिए जो पहले एक सीमा होती थी कि 11 साल में अगर वो यहाँ पे रहते हैं उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, वो उनके रहने की समय सीमा सिर्फ 5 साल कर दिया। 5 साल अगर उन्हें यहाँ रहते हो गए हैं 2014 में, तो वो भारतीय नागरिकता के लिए एज ए मैटर ऑफ राइट अप्लाई कर सकते हैं। अब एक डर की स्थिति ये बनाई जा रही है कि क्या जो कोई भारतीय यहाँ पे है, क्या कोई किसी मुस्लिम को यहाँ से बाहर निकाला जा सकता है अगर कोई भारतीय है तो ये एक भ्रम की स्थिति बनाई जा रही है। ये किसी मुस्लिम पे, किसी हिंदू पे जो भारतीय है, किसी को ऐसा नहीं है कि किसी को डिपोर्ट कर दिया जाएगा। इवन अगर कोई बांग्लादेशी मुस्लिम यहाँ मिलता है तो वो भी नागरिकता के लिए अप्लाई कर सकता है। उसके लिए उस प्रोविजन है, उसको देखा जाएगा। उसके बाद ऐसा नहीं है कि उसे बगैर किसी कानूनी प्रक्रिया के एकदम बाहर निकाल दिया जाएगा। तो जो यहाँ के लोग हैं, एटलीस्ट उन्हें किसी तरह से कोई घबराने की, कोई डरने की किसी तरह की जरूरत नहीं है। लोग, चाहे मैं तो कहूंगा कि ये जितनी भी पार्टी है, मैं किसी स्पेसिफिक पार्टी का नाम नहीं ले रहा, लेकिन जितनी भी पार्टी है, चाहे वो सरकार में है चाहे विपक्ष में है, कहीं ना कहीं अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। कोई इसका इस तरह से ध्रुवीकरण लेके फायदा उठा रहा है, तो कोई किसी तरह दूसरी तरीके से ले रहा है। लोगों को राजनेताओं की बात ना मान के जो एक्ट आया उस एक्ट को पढ़ना चाहिए कि उस एक्ट में ऐसा क्या है, क्या उनसे उस एक्ट ने उनका कोई अधिकार छीन लिया है। इस एक्ट से किसी की नागरिकता नहीं छीनी जाती है। ये तो सिर्फ ये है कि किसको और नागरिकता दे दी जाए।